झारखंड में आदिवासी वर्सेस कुर्मी का जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, या एक तरीके से कहा है कि जो माहौल बनता हुआ दिख रहा है। अलग अलग संगठन, एक तरफ आदिवासी समर्थन सड़क पर उतर रहा है, दूसरी तरफ कुर्मी समर्थक सड़कों पर उतर रहे हैं। कुर्मी समाज के लोग एसटी दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ आदिवासी समाज के लोग कुर्मी जाति को एसटी का दर्जा देने का विरोध कर रहे हैं। और घाटशिला उपचुनाव के बीच में, घाटशिला में चूंकि 11 नवंबर को उपचुनाव होना है रामदास सोरेन के निधन के बाद, और घाटशिला में उपचुनाव के बीच राजधानी रांची में आज आदिवासियों का शक्ति प्रदर्शन हुआ। और इसी बीच एक और बड़ी खबर निकल के आई, जहां एक तरफ आदिवासी समाज के लोग रांची में शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, दूसरी तरफ जयराम महतो की पार्टी JLKM को बहुत बड़ा झटका लगा है घाटशिला उपचुनाव को लेकर। और घाटशिला उपचुनाव में JLKM के पिछले 2024 के विधानसभा चुनाव में JLKM के उम्मीदवार रहे इंद्रजीत मुर्मू ने इस्तीफा दे दिया, और पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष डुमरी विधायक जयराम महतो को लिखे गई चिट्ठी में उन्होंने अपनी भावनाओं को लिखा है। और ये बातें कही कि जहां आपकी आस्था आपकी जाति के प्रति, आपकी पार्टी से ज़्यादा आपकी पार्टी के प्रति रही है, ठीक उसी तरह की आस्था मुझे मेरी जाति के प्रति, मेरे धर्म के प्रति मेरी आस्था ज़्यादा है, पार्टी के प्रति कम है। क्योंकि आपने कहा था कि जब जाति और पार्टी की बात आएगी तो पहले जाति देखी जाएगी, पार्टी बाद में देखी जाएगी। उन्होंने इंद्रजीत मुर्मू ने अपनी पूरी भावना जयराम महतो को लिखी चिट्ठी में लिखा है। और एक तरफ आदिवासियों का प्रोटेस्ट चल रहा था घाटशिला उपचुनाव को लेकर, झारखंड मुक्ति मोर्चा BJP अपनी ओर से तैयारी कर रही थी। जयराम महतो ने जो है वो सोमवार को 13 अक्टूबर को तोपचांची में जो है JLKM की बैठक बुलाई थी, और उस बैठक में जो है वो घाटशिला उपचुनाव में पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा उसको लेकर फैसला करना था। इसी बीच इंद्रजीत मुर्मू ने जयराम महतो को बहुत बड़ा झटका दिया और उपचुनाव से पहले उन्होंने साथ छोड़ दिया। अब इंद्रजीत मुर्मू के साथ छोड़ने के बाद घाटशिला में समीकरण क्या रहेंगे, किस तरीके से बदलेंगे, जयराम महतो उस उपचुनाव को लेकर क्या फैसला लेते हैं, क्या जयराम महतो उस चुनाव में अपने उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारेंगे, या फिर जयराम महतो जैसा कि उन्होंने जो है वो डुमरी उपचुनाव में जब जगन्नाथ महतो का निधन हो गया था, उसके बाद उनकी पत्नी जब बेबी देवी चुनाव मैदान में उतरी थी तो उन्होंने उपचुनाव में अपने उम्मीदवार को नहीं उतारा था, क्या उसी तरह जयराम महतो जो है वो घाटशिला उपचुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। इसको लेकर 13 अक्टूबर को फैसला हो जाएगा। लेकिन इसी बीच आदिवासी वर्सेस कुर्मी का जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जो सड़कों पर जो स्थिति दिख रही है, बयानबाजी जिस तरीके से दोनों समाज के नेताओं के द्वारा की जा रही है, उसका असर ये दिखा है। घाटशिला उपचुनाव के बीच ये असर दिखा है कि राजधानी रांची में आज आदिवासियों का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला, और भारी संख्या में आदिवासी समाज के लोग कुर्मी जाति को एसटी का दर्जा देने की जो उनकी मांग हो रही है उसके खिलाफ जो है वो सड़कों में उतरे। तो पूरे अगर आप स्थिति को देखेंगे तो एक तरफ घाटशिला में उपचुनाव होना है, वहाँ पर जो एक तरीके से आदिवासी बहुल वो सीट है, वो असुरक्षित सीट है, जहाँ से रामदास सोरेन मंत्री थे, वहाँ चंपई सोरेन को बेटे BJP के संभावित उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ रामदास सोरेन के बेटे वहाँ पर जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संभावित उम्मीदवार हैं। दो एक तरीके से एक वर्तमान मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा जहाँ दांव पर है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जयराम महतो की भी वहाँ प्रतिष्ठा दांव पर थी, लेकिन जयराम महतो के उम्मीदवार ने चुनाव मैदान में उतरने से पहले ही मैदान छोड़ दिया है। और हालांकि घाटशिला में जब 2024 में चुनाव हुआ था तो उस समय जयराम महतो के उम्मीदवार को करीब 8000 वोट आए थे, लेकिन इस बार के चुनाव में, इस उपचुनाव में वो अपने उम्मीदवार को उतारते या नहीं उतारते, मुर्मू जो है वो मैदान में उतरते या कोई और मैदान में उतारता, या आने वाले वक्त में पता चलता है। लेकिन उस चुनाव से पहले जो कुर्मी को एसटी का दर्जा देने के मांग को लेकर जो आदिवासियों का जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उसका साफ असर जो है वो जयराम महतो की पार्टी पर देखने को मिल रहा है। और जयराम महतो की पार्टी से जो आदिवासी नेता थे, उनका जयराम महतो की पार्टी को छोड़ने का
जो सिलसिला है एक तरीके से जारी है और ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जयराम महतो की पार्टी सिर्फ कुर्मी बेस्ड पार्टी है। दूसरी और आदिवासियों नेता जो हैं जो भी जयराम महतो की पार्टी छोड़ रहे हैं वो उसको एक तरीके से इन सब चीज़ों को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि जयराम महतो की पार्टी हो चाहे वो सुदेश महतो की पार्टी हो, वो कुर्मी आधारित राजनीति करते हैं और कुर्मी वोट बैंक ही उनके तरीके से आधार है और कुर्मी समाज को लेकर ही वो चलते हैं। आदिवासियों को लेकर उनकी उस तरीके के नहीं है। तो आदिवासी और कुर्मी समाज में जिस तरीके से टकराव की स्थिति बनाने की कोशिश की जा रही है, हालांकि अभी तक कोई इस तरह की अप्रिय घटना नहीं घटी है, लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शन देखने को मिला है जहां एक तरफ कुर्मी समाज के लोग एसटी का दर्जा देने की मांग को लेकर उन्होंने रेल चक्का जाम किया था, दूसरी तरफ आदिवासी समाज के लोगों ने रविवार को राजधानी रांची में झारखंड के अलग अलग जिलों से आके आदिवासी समाज के लोगों ने पूरा शक्ति प्रदर्शन किया और उस शक्ति प्रदर्शन के बीच में जयराम महतो के पार्टी के उम्मीदवार रहे मुर्मू ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जयराम महतो को भी झटका दे दिया। तो कराची के सड़कों पर किस तरीके का प्रदर्शन था, किस तरीके का नज़ारा था, आप इस वीडियो में देखिए कि किस तरीके से भारी संख्या में आदिवासी समाज के लोग निकल के सड़क पर आए और इस पूरे मांग को लेकर एक तरफ कुर्मी समाज के लोगों की जो मांग हो रही है जिसको जयराम महतो और सुदेश महतो का समर्थन है, दूसरी तरफ आदिवासी समाज के लोग जो जिस तरीके से सड़कों पर उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं और शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका घाटशिला उपचुनाव पर क्या असर पड़ेगा उस पर भी हमारी नजर रही है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। हमसे जो टकराएगा हमसे जो टकराएगा कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। कुर्मी महतो होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कुर्मी महतो होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कुर्मी महतो होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आदिवासी समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनका मुद्दा रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य।
सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।